राम राम जी सारे बाण भाइया ने कैसे हो भी सारे। उम्मीद करूं सारे बाण भाई बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और अपने जीवन में मौज ले रहे होगे। तुम भी सोच रहे होगे राधा इतना बड़ा लोटा क्यों ले रही है, दही का दही इसकी फेवरेट है, इसने दरी दिख गई थी यार। तो जाकर रसोई में तो पूरा लोटा ही ठा लाई थी, रियाड़ा खड़ी होकर खाने लग रही थी। अरे बंदर भी इसके पीछे पड़ रहा था, कह रहा था मैंने भी खुआ, माँ बेटे पूरा लोटा ही लिया कर दे, कटोरी में लिया कर। इसने फिर मेरे लोटा तो पकड़ा दिया और पीछे पड़ी रही, पापा कटोरी में डाल के दो, कटोरी में डाल के दो। फिर इस तरह कटोरी में डाल के दी तो कटोरी का मुंह ला गई, पीने लगी। माँ बेटे चम्मच के साथ खाया कर, अच्छे हुए चम्मच के साथ खाओ। वाइफ ने करती थी रोटियां तैयारी। हम आज रिसेप्शन में जाना था तो बड़कर तो घर ही खुआ के लेकर जाया कर, हम घर बढ़िया खा पी ले तो बालक खूब खेल लिया। फिर ब्याह में मेरी वाइफ ने फिर इन दोनों वादा रोटी खुआई, जमूरे खेलने लग रहे थे अपने टॉयज गिल्ला, यह ट्रेन बनाने लग रही थी बैठ के। मैं आज तक नहाया नहीं था तो सन नहा लिया था, नहा कर फ्रेशनेस सी फील हुआ है गात में, और नहाना जरूरी भी था, बिना नहाए के फिर अगले ब्याह में नहीं बढ़न दे मैं। मेरा हो गया था जोत लगाने का टाइम, मैं नहाया था तो मैं जोत लगा देता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। हे प्रभु सारे घर में सुख शांति रखो और सब में मौज धर्म है। करकन है प्रार्थना राम जी तय। बाहर आया तो देखा यू बंदर साल में लौट रहा था, मारा भाई ठंड हो रही है खड़े होले, पर जिदारी इतना हो रहा है मेरे नहीं करता सीखा इसने साल में लौटना। इसकी बेबे थी, इसकी बेबे भी साल में लौटा करती जब बात छोटी थी। अरे इसमें भी ये गुणा रहे हैं, माँ खड़े होले अकड़ गया पर खड़ा नहीं होया कती भी। मोहल्ला था फिर पड़ा रहो अपने साल में लौटा रहो। तो इतनी बार में इसकी माँ का फोन बाज गया कि ड्यूटी पे आ जाओ, ड्यूटी लगी है आपकी। मोहाई हमने ब्याह में जाना था, अरे भी इसने ड्यूटी जाना पड़ेगा। पुलिस वाला की भी क्या ड्यूटी है, बस पूछो ना, बड़े बनाए प्रोग्राम ठप हो जाए एक सेकंड में। इसकी माँ भी रेडी शेडी होगा आ गई, बोली मैं तो तैयार होगा आ गई हूँ, मैंने उड़े थे पिक कर लियो, मैंने जल्दी से ड्यूटी पे छोड़ा हो। फिर अपनी वाइफ ने इसकी ड्यूटी पे तार के लिगड़ जू प्लाट पे। मेरा पापा फोन आया था भाई काम कुम हो गया फिनिश, राजा तो लेने खातर मैंने प्लाट पे पहुंचा, देखा मिस्त्री मेरा पापा दोनों बाहर खड़े थे। अगर मेरा पापा तो पूछो पापा क्या था खड़े हो, चलो ना चल लेंगे। न्यू करो दवाई छिड़कवाने वाला बुला रखा था, सारे घर मडी की दवाई छिड़कवा लेंगे, वो आ जाएगा तो फिर चल पड़ेंगे। वह ठीक है तो पापा इतनी आड़ में दवाई छिड़कने वाला भी आ जावा है, पूरा एस्टिमेट बताओ मारता हूँ के कुछ है के नहीं। सुनकर ना उसकी बातचीत मैं मेरा पापा लेकर निकल लिया घर के ना। घर पहुंचा तो बंदरी रेडी हुई खड़ी थी और बंदर भी रेडी हो रहा था। गेट खोल देना, दादा जरा पहुंच गया और बोला दादाजी मैंने बाहर लेकर चलो। मेन गेट न पड़ के खड़ा हो गया, क्योंकि बाहर जाऊंगा। मेरा पापा बोला बेटा ठंड ज्यादा हो रही है भीतर चल, कोई फायदा नहीं, बाहर ठंड लग जाएगी, ब्याह में लेकर चलूंगा पोते ना जा। मेरा पापा ने क्यों करी भगा भगोगा भीतर लिया हुआ है, पूरे नखरे करके दिखावा है, गोदियों भी नहीं आवा था अपने दादा की बात गया उसके ना भीतर। कहतला इतना हो रहा है भीतर जाकर नानी दादी आगे शिकायत लाने लग गया, दादा मैंने बाहर नहीं लेकर जाता। मेरी माँ भी रेडी शेडी हो गई थी और मेरा पापा भी रेडी हो गया था। मेरा पापा भैंस ले रहा था, मेरी माँ रात चिपटा रही थी अपने। एक प्यारी सी फोटो खींच के हम कर ले ब्याह चलन की तैयारी। इतने में मौसम का फोन आ जावा है, मैं फारिक हो गई हूँ, राजाओ मैंने लेन मैंने भी लेकर चलियो। माँ ठीक है कोई नहीं आने लग रहा, फिर तेरे दो रहे पहुंच कर मौसम की ड्यूटी पे हम बाहर खड़े होकर बाहर देखने लग रहे थे, वहां लग रही मेरी वाइफ। फिर हम सारे पहुंच जाओ ब्याह में, पापा मम्मी मौसम भव्यांश राधा ये चल पड़े ब्याह करना। मैं चलूँ गाड़ी पार्किंग में लाने खातर, यार इस पैलेस में पार्किंग को ना तो गाड़ी ने मेन रोड पे था हो गए, मैं चल पड़ूँ ब्याह करना। सब ने अपनी गाड़ी आड़ मेन रोड पे ला रखी थी, पार्किंग ना हो तो नहीं दुखी होना पड़ा, फिर भाई कितनी कितनी एडजस्ट करनी पड़ा गाड़ी। यार मेन एंट्रेंस पैलेस की बहुत सुथरी लग गई देखने में, हरियाणा एलईडी पेलईडी भी ला रखी थी। और प्री वेडिंग शूट नहीं होया करता आजकल ब्याह शादियां में, वो सारा सारा ही कंप्यूटर से चला रखा था, 4-5 कंप्यूटर टेक रखे थे मेन एंट्री पे, जिन्हें देखना आड़े खड़े हो गए ना। देखो छोरे बहू ने भीतर पहुंचा, देखा मौसम मेरा अप्पा और मेरी माँ तीनों आड़ा पनीर टिक्के में जुट रहे थे। माँ मेरा भी गाल लिया थोड़ा, हरी बंदर देखने लग रहा था क्यों हो रहा है तो हम ना आओ देखा ना ताओ जुट गए पनीर टिक्के पे। मेरी माँ मेरा अप्पा मेरे वाइफ मैं हम सारे जुट रहे थे खाने पीने में, बढ़िया स्वाद आ रहा था पनीर टिक्के में। मैं तो एक प्लेट और भरवा के लेकर आया, राधा मेरे तक कह रही थी पापा लो ये खा लो। माँ के है यो पापा फिंगर चिप्स है, फिर इसके हाथ से खाया फिंगर चिप्स, फिर खाए गोलगप्पे, फिर चाउमीन। बांदरी 2-2 गिलास शेक के ले रही थी, माँ गिरेगा तेरे पता है दही में झाड़ा टेक दही ना कला कला करके पी। यार दही बल्ला टिक्की लेने खातर पहुंचा तो भीड़ को सुत्ती हो रही थी, माँ कुछ तो हाथ लग गएगा इतनी भीड़ में, निराशा हाथ लग गई तो अड़ागा अपनी बेटी ने संभालने लग गया। फिर मैंने रबड़ी जलेबी खाई, राधा ने जिद लाकर दोनों डाल गया, आइसक्रीम गलवा ली थी, बेटे ठंड लाग सके है। फिर ब्याह में के नाटा बड़का था, मौसम फ्री हो गई थी, खाना वाना खा के मैं तो राधा ने संभाल, मैं जाकर देखू रोटी राटी। मेरा पापा मम्मी ने भी रोटी राटी खा ली थी, रियाड़े खड़े होकर मीठा खाने लग रहे थे। माँ पापा वहीं जाकर टेबल पर बैठ जाओ, बहन और भी वहीं बैठे हैं। मुन्ने भी अपना थाल सजा लिया था, रोटी ले ली थी। मैं तो आड़े तंदूर दौरे पहुंच गया था, भीतर थी रोटी आने में ठंडी हो जाओ थी, मैं आड़े ताजी ताजी धरकर खाऊंगा। ले आ गया गरम गरम रोटी, मैंने कराया खाने का एंजॉय, खाना बहुत स्वाद बन रहा था भाई, मजा आ गया था खाकर ना। मेरी माँ कह रही थी गाजर पाक बहुत स्वाद है भाई, फिर मैंने भी गलवाया और खाकर देखा गाजर पाक वाकई में स्वाद बन रहा था भाई। मेरा पापा भैंस की रुखाड़ में लाग रहा था, इसके साथ साथ घूम रहा था सारे पैलेस में, अकेला घूम रहा था बंदर, बैठा था नहीं की यार मस्ती करना आया बालक ब्याह शादियां में, हमारी जिम्मेवारी तो इनको संभालने की होगा बस। खाना वाना खाका अखरों में लिए कॉफी और सारा खाना सेट पचा दिया कती। यार यू सेल्फी पॉइंट सा बना रखा था, आड़ा हम सारे ने फिर 5-6 फोटो खींची। इतने में कपल की एंट्री हो गई थी, ये रे भाई लड़का लड़की बहुत प्यारे लग रहे थे, मालिक इनकी जिंदगी में खुशियां भरकर रखे और एक दूसरे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करे, हम तो यही मनोकामना करे हैं। देखा ना बाल बच्चा था आशीर्वाद, मेरे पापा मम्मी मैं हम सारे चल पड़े हैं घर के ना। ठीक है भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग भी अपनी फैमिली के लिए खुश रहो, एंजॉय करो और आबाद रहो भाई, माँ बापू की सेवा करो, इन तो ऊपर कुछ नहीं है। जय राम जी की।